अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में जानवरों की लाखों इकसाम मौजूद हैं। आप सबने कई दफ़ा देखा होगा कि कई बड़े जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूसरे छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके इन्हें मार देते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई जानवर अपनी जान खुद ले ले। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने आप को खुद कत्ल कर देते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 20 दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि शहद की मक्खी का डंक काफ़ी जहरीला होता है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि जब शहद की मक्खी किसी इंसान या जानवर को काटती है तो ये खुद भी मर जाती है। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में जब शहद की मक्खी किसी टफ स्किन पर डंक मारती है तो इसके बाद ये अपना डंक उस सख्त जिल्द से बाहर नहीं निकाल पाती। वो डंक हमारी जिल्द के अंदर चुप जाता है और वो इसे बहुत ज़्यादा जोर लगाकर खींचती है। जब ये अपने डंक को निकालने के लिए जोर लगाती है तो इसके लोअर एब्डोमेन और डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हमारी स्किन में ही रह जाते हैं। इसका स्टिंग जो हमें नजर आता है वो असल में इसके मसल्स, नर्व्स और डाइजेस्टिव ट्रैक का हिस्सा होता है। इसके डैमेज होते ही बी की भी डेथ हो जाती है। वेल, बीस की ये डेथ रियली बहुत स्ट्रेंज है। बेबी रूसा दोस्तों, ये जो एनिमल आप देख रहे हैं देखने में ये बिल्कुल एक पिग की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली ये पिग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका कद पिग से लंबा होता है और इसकी स्किन भी पिग से ज्यादा सख्त होती है। लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस इनके हॉर्न्स का होता है। आमतौर पर तमाम जानवरों के सिर्फ 2 लोअर हॉर्न्स होते हैं, लेकिन बेबी रूसा के 4 सींग होते हैं। इनमें 2 लोअर और 2 अपर हॉर्न्स शामिल होते हैं। इनके ये हॉर्न्स इन्हें दूसरे जानवरों से लड़ाई के दौरान अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इन हॉर्न्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है। बेबी रूसा के हॉर्न्स हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। इनकी ग्रोथ कभी भी खत्म नहीं होती। जब तक ये जानवर जिंदा रहता है इसके सींग बढ़ते रहते हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये हॉर्न्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। बास दफा ये बढ़ते बढ़ते इसके सर के अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं, जिससे इसे शदीद तकलीफ होती है। और जब ये सींग इसकी स्कल तक पहुंच जाते हैं तो ब्रेन में इंटर हो जाते हैं, जिससे इस जानवर की डेथ हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस कुदरती तौर पर होता है। एनीवे, जो भी हो, ये डेथ रियली बहुत पेनफुल होती है। आर्गली दोस्तों, ये जो जानवर आप देख रहे हैं ये शीप की एक नस्ल है। इसे वाइल्ड शीप या माउंटेन शीप भी कहा जाता है। भेड़ों की ये नस्ल ज्यादातर ईस्ट एशिया में पाई जाती है और इनकी मेल स्पीसीज में दुनिया के सबसे बड़े दुम्बे शामिल हैं। ये दुम्बे अपने बड़े और भारी हॉर्न्स की वजह से पूरे एनिमल किंगडम में मशहूर हैं। इन हॉर्न्स की शेप बहुत ही वियर्ड होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बहुत ज्यादा मजबूत भी होते हैं और ये इन्हें अपने राइवल से लड़ने में मदद देते हैं। इनकी खासियत ये है कि इनकी ग्रोथ कभी भी खत्म नहीं होती। ये हमेशा बढ़ते रहते हैं और बाज़ दफा ये हॉर्न्स बढ़ते बढ़ते इनके जिस्म में सुराख करना शुरू कर देते हैं। इससे इन्हें बहुत शदीद तकलीफ होती है। ये मुसलसल पेन और अजियत का शिकार रहते हैं और आखिरकार इनकी मौत वाक़या हो जाती है। ज्यादातर ओल्ड शीप्स के साथ यही ट्रेजेडी पेश आती है। इनके अपने ही सींग इनकी मौत का सबब बन जाते हैं। टर्टल्स दोस्तों, आमतौर पर टर्टल्स को इनडिस्ट्रक्टेबल एनिमल्स कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इनकी जिंदगी 100 साल से भी ज्यादा होती है। इनके शेल्स बहुत ही हार्ड होते हैं और प्रोटेक्टिव भी होते हैं, इसलिए ज्यादातर प्रेडेटर्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन कभी कभार ये अपने हाथों से अपनी ही जान गंवा बैठते हैं। शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि अगर कोई टर्टल गलती से उल्टा हो जाए तो वो कभी भी खुद से सीधा नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन में इसके मरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। पहली वजह ये होती है कि जब वो उल्टा होता है तो इसका शेल नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से सूरज की हीट डायरेक्ट इसकी बॉडी पर पड़ती है। ये अपनी इस पोजीशन की वजह से मूव तक नहीं कर पाता और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी भूख और प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है और आखिरकार ये भूखा प्यासा ही मर जाता है। जब ये उल्टे हो जाते हैं तो प्रेडेटर्स इनका आसानी से शिकार कर लेते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। ये रियली बहुत अनयूजुअल है। शीप्स दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हमारे लिए शीप वूल से बनी प्रोडक्ट से बेहतर शायद ही दुनिया में कोई और चीज होगी। ये चीजें हमारे जिस्म को गर्म रखती हैं और हमें सर्दी लगने से बचाती हैं। इनकी खाल से जूते, जैकेट्स, शूज, स्वेटर्स और इवन के ग्लव्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर भेड़ों की खाल को लेकर जरा सी भी बेएहतियाती की जाए तो ये खाल इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसकी वजह यह है कि जब ये खाल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर इनमें पैरासाइट्स आ जाते हैं। इसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा इचिंग होती है और ये इसे रब करने के लिए दरख्तों या झाड़ियों का सहारा लेती हैं। लेकिन बाज़ दफा इन झाड़ियों के कांटे इनकी जिल्द में चुभ जाते हैं और इसे डैमेज कर देते हैं। इससे इन्हें इन्फेक्शन भी हो जाता है और ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो इनकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर इनकी खाल को वक्त पर ना उतारा जाए तो इस वजह से भी इनकी मौत वाक़या हो सकती है। अगर ये वूल बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इसे ना काटा जाए तो भेड़ों का जिस्म ओवरहीट होना शुरू हो जाता है और जब ये हीट इनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो इनकी मौत भी वाक़या हो जाती है। ये रियली अनबिलीवेबल
अनबिलीवेबल है। रेनडियर दोस्तों हिरन एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है और आमतौर पर आर्टिस्ट इसी की पेंटिंग करते हैं। अगर रेनडियर की बात की जाए तो ये भी हिरन की ही एक नस्ल होती है। इसके सींग बहुत ज्यादा बड़े और शार्प होते हैं। इन सींगों को इस जानवर की खतरनाक तरीन वेपन भी कहा जाता है, लेकिन कभी कभार ये वेपन इनकी जान भी ले लेती है। जब दो रेनडियर्स आपस में फाइट करते हैं तो इनके हॉर्न्स एक दूसरे में फंस जाते हैं। ये इतने सख्त होते हैं कि इन्हें आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसका नतीजा ये होता है कि ये दोनों हिरन ना तो इधर उधर जा सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। ये बस एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। कुछ खाना तो दूर, इवन कि ये पानी तक नहीं पी सकते। ज्यादातर ये भूख और प्यास की वजह से मर जाते हैं। अगर इन दोनों की लड़ाई पानी में हो रही हो और इनके सींग फंस जाएं तो ये पानी में गिरकर ठंड की वजह से ही मर जाते हैं। इनके हॉर्न्स वाकई में बहुत अजीब हैं। हॉर्स एंड डंकी दोस्तों, अगर हॉर्स और डंकी की बात की जाए तो ये ऐसे एनिमल हैं जिनके दिन का ज्यादातर हिस्सा चलकर या फिर खड़े होकर गुजरता है। इसीलिए इनके पांव का परफेक्ट कंडीशन में रहना बहुत जरूरी है। इन जानवरों के पांव के हूव्स यानी कि खुर हमेशा साइज में बढ़ते रहते हैं। ये ग्रोथ इतनी फास्ट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर इन्हें टाइम टू टाइम ट्रिम ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जिन घोड़ों और गधों को माउंटेन या खराब रास्तों में मुसलसल यूज के लिए रखा जाता है, इनके खुर पथरीले रास्तों पर चल चल कर घिसते रहते हैं। लेकिन बास घोड़ों और गधों के साथ ऐसा नहीं होता। इनके हूव्स को मुसलसल काटना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो इस जानवर को चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और अक्सर वो चलते चलते गिर भी जाते हैं, जिससे वो अपने साथ साथ अपने सवार को भी गिरा देते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक हॉर्सेस और डंकीज को इस चीज की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो ज्यादा चलते भी नहीं है और इनकी खुराक भी अच्छी होती है। एनीवे जो भी हो, अगर इनके खुर को ना काटा जाए तो ये गिरकर जख्मी भी हो सकते हैं और इनकी जान भी जा सकती है। स्लोथ दोस्तों, ये जो एनिमल आप देख रहे हैं, इसके नाम से ही इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये दुनिया के तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा सुस्त जानवर माना जाता है, इसलिए इसका नाम स्लोथ रखा गया है। ये जानवर अपना ज्यादातर वक्त दरख्तों के साथ लटक लटक कर गुजार देता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये दिन के 24 घंटे में 20 घंटे सोकर गुजारता है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये एक रियल फैक्ट है। इसके अलावा इसकी वॉकिंग स्पीड भी बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। एक रिसर्च के मुताबिक इस जानवर की खतरे के वक्त भागने की स्पीड सिर्फ 250 मीटर पर आवर होती है। अगर ये इनकी जान बचाकर भागने की स्पीड है तो नॉर्मल कंडीशन में ये कैसे चलते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इनकी ये स्लो स्पीड और 20 घंटे की नींद अक्सर इनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। दूसरे शिकारी जानवर इनका आसानी से शिकार कर लेते हैं और ये अपने आप को बचा भी नहीं पाते। इवन के बाज दफा परिंदे भी इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वेल, इससे ज्यादा लेजी जानवर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।